जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर बिकनस्तईन या फताहु या अलीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला वजूह एराब के अतबार से इसमें मोरब की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। वजूह एराब का क्या माना, तो आसान अल्फाज में समझिए कि एक आमिल आता है, आमिल आने के बाद एक इसम आता है, आमिल के बाद एक इसम आता है। उस इसम की हालत कभी हालत रफ़ी होती है, कभी हालत नस्बी होती है और कभी हालत जरी होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा और नसरा। अब जा और नसरा ये क्या है, फ़ेल है। इसके बाद जो इसम आएगा, ये जा और नसरा चाहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, फ़ाइल होना चाहिए, और फ़ाइल क्या होता है, मरफू होता है। तो मालूम हुआ कि जा और नसरा के बाद जो इसम होगा उस इसम की हालत रफ़ी होगी। अब ये जो उस इसम की हालत रफ़ी होगी वो कई एतबार से होगी, मुख्तलिफ होगी। कभी तो उसकी हालत जो होगी वो हालत ज़मा बित तनवीन के साथ आएगी, ज़मा आएगी और तनवीन के साथ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा ज़ैदुन, इस तरह मैं कहता हूँ नसरा ज़ैदुन। और कभी उस इसम की हालत जो है सिर्फ ज़मा से होगी, ज़मा बित तनवीन नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगी, ज़मा आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा अहमदु, इसी तरह नसरा अहमदु। और कभी कभार जो है उसकी हालत जो है वाव से आएगी, वाव साकिन माकबल मज़मूम से आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा अखू का, इस तरह नसरा अखू का, आया तेरा भाई और तेरे भाई ने क्या की, मदद की। और कभी कभार जो है हालत रफ़ी अलिफ माकबल मफतूह से आएगी। मैं कहता हूँ जा रजुलानी, आए दो शख्स, इस तरह मैं कहता हूँ नसरा रजुलानी, दो शख्सों ने क्या की, मदद की। और कभी कभार जो है हालत रफ़ी वाव माकबल मज़मूम से आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमान आए, इस तरह मैं कहता हूँ नसरा मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमानों ने क्या की, मदद की। तो ये जो एक इसम था, उस इसम की हालत रफ़ी जो है बार बार क्या हो रही थी, बदल रही थी। इस तरह कभी हालत नस्बी आएगी तो वो भी बदलेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दरबतु खालिदन, मैंने खालिद को मारा। तो देखो यहाँ पर जो खालिदन इसम है, इसकी जो हरकत आई वो क्या आई, फ़तह बित तनवीन के साथ आई, फ़तह आई, ज़बर आई और तनवीन के साथ आई। और कभी कभार सिर्फ फ़तह के साथ आएगी। मैं कहूँगा दरबतु अहमदा या लकीतु अहमदा। और कभी कभार अलिफ माकबल मफतूह से आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दरबतु अखा का, मैंने तेरे भाई को मारा। इस तरह मैं कहता हूँ लकीतु अखा का, मैं तेरे भाई से मिला। और कभी कभार या साकिन माकबल मफतूह से आएगी। मैं कहूँगा दरबतु रजुलैनी, मैंने दो शख्सों को मारा, या लकीतु रजुलैनी, में दो शख्सों से मिला। इस तरह हालत जरी होगी तो वो भी कई एतबार से होगी। कभी कसरा भी तनवीन से आएगी, मररतु बिज़ैदिन, और कभी सिर्फ फ़तह से आएगी, मैं कहता हूँ मररतु बि अहमदा। और कभी या साकिन माकबल मकसूर से आएगी, मैं कहता हूँ मररतु बि अखीका। और कभी या साकिन माकबल मफतूह से आएगी, मैं कहता हूँ मररतु बिर रजुलैनी। तो ये जो इसम आता है, इस इसम की हालत रफ़ी हो या नस्बी हो या जरी हो, वो बार बार क्या होती है, बदल जाती है, मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो इस एतबार से मोरब की जो है वो अक़साम है। वजूह एराब यानी अराब की वजूहात, अराब की अक़साम, अराब की अक़साम के अतबार से क्या है, इसमें मोरब की क्या है, अक़साम है। याद रखिए इसमें मोरब की वजूह एराब के अतबार से तकरीबन जो है वो 12 अक़साम है। सबसे पहली किस्म जो है वो है मुफ़रद मुनसरिफ़ सही। ऐसा इसम जो मुफ़रद हो यानी वाहिद हो, एक हो, और मुनसरिफ़ हो यानी गैर मुनसरिफ़ ना हो। मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे। और सही हो यानी गैर सही ना हो। याद रखिए इल्म नाहव के अंदर गैर सही उसे कहते हैं कि जिस इसम के आखिर में, जिस कलमे के आखिर में वाव या आ जाए, जिस कलमे के आखिर में वाव या आ जाए, उसको इल्म नाहव के अंदर गैर सही कहा जाता है। तो ऐसा इसम जो मुफरद हो, मुनसरिफ़ हो और उसके आखिर में हरफ इल्लत वाव या ना हो। जैसे ज़ैदुन और खालिदुन, ज़ैदुन और खालिदुन ऐसा इसम है जो मुफरद है यानी वाहिद है, मुनसरिफ़ है यानी गैर मुनसरिफ़ नहीं है, और सही है यानी इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं आ रहा, वाव या नहीं आ रहा। दूसरी किस्म है मुफरद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही। ऐसा इसम जो क्या हो, मुफरद हो यानी वाहिद हो और मुनसरिफ़ हो यानी गैर मुनसरिफ़ ना हो और जारी मजरा सही हो। जारी मजरा सही उसे कहते हैं जो सही तो नहीं होता लेकिन कायम मकाम सही होता है, सही के कायम मकाम होता है। मिसाल के तौर पर दलवुन और ज़ब्युन, दलवुन ज़ब्युन अगर देखें तो ये सही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में वाव या आ रही है। दलवुन के आखिर में वाव और ज़ब्युन के आखिर में या आ रहा है, ये सही तो नहीं है लेकिन ये सही के कायम मकाम है। किस तरह? याद रखिए गैर सही क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उसके आखिर में वाव या होती है, और वाव या आखिर में अगर हो तो उसको पढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, उसको पढ़ना मुश्किल होता है, इस वजह से उसको गैर सही कहा जाता है। लेकिन अगर जो है
ऐसा इसम जिसके आखिर में वाव या हो और उसका माक़बल साकिन हो, उसके माक़बल क्या हो, जज़म हो, साकिन हो, तो उसको पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे दलवुन और ज़ब्युन के वाव आखिर में वाव या है, लेकिन वाव या से पहले क्या है, साकिन भी है, सुकून भी है, इस वजह से इसको इनको पढ़ना क्या हो गया, आसान हो गया। तो दलवुन और ज़ब्युन ऐसे इसम हैं जो सही तो नहीं है, लेकिन माक़बल सुकून की वजह से ये सही के कायम मकाम हो गए। क्यों? क्योंकि इनका क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया, आसान हो गया। इस वजह से इनको मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही कहा जाता है। इस तरह मिसाल याद रखो कि इसमें मंसूब जो होता है वो भी मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही के कायम मकाम होता है, यानी मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही होता है इसमें मंसूब। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पाकिस्तानीयुन। अब ये जो है वजूए राब की जो 12 अक़साम है, उनमें से अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तानीयुन क्या है, इस तरह लाहौरीयुन क्या है, मदऊबुन क्या है, मरमीयुन क्या है, तो ये भी मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही है वजूए राब की 12 अक़साम में से। ये मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही किस तरह है, ये इस तरह है कि जिस तरह दलवुन और ज़ब्युन मुफरद मुनसरिफ जारी सही है, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही है, तो देखो यहाँ पर आखिर में वाव या आ रही है और माक़बल क्या है, सुकून है, साकिन है। इनके आखिर में भी वाव या आएगी और माक़बल क्या होगी, सुकून होगी। किस तरह, याद रखिए कि पाकिस्तानीयुन असल में पाकिस्तानीयुन था, पाकिस्तानी था, उसके आखिर में या किसकी थी, निस्बत की थी, या निस्बत की थी। तो लिहाजा यहाँ पर देखें तो पाकिस्तानीयुन आखिर में या आ रही है और उसके माक़बल क्या है, यहाँ पर क्या है, सुकून है। इस वजह से आखिर में क्या हर्फ इल्लत आया और उसके माक़बल क्या है, सुकून आई, तो लिहाजा ये मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही के कायम मकाम हुए, यानी ये भी क्या हुए, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही हुए। इस तरह लाहौरीयुन असल में था लाहौरीयुन, आखिर में या माक़बल क्या आई, सुकून आई। इस तरह मदऊबुन आखिर में मदऊबुन था, आखिर में वाव आया, उससे माक़बल क्या है, सुकून है, वाव पर क्या है, सुकून है। इस तरह मरमीयुन आखिर में या आया और या के माक़बल क्या है, सुकून है, तो ये भी इसमें मंसूब भी क्या होता है, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही होता है। तीसरी किस्म है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। ऐसा इसम जो जमा हो, वाहिद और तस्निया ना हो और मुकस्सर हो, यानी मुकस्सर हो, यानी जिसको बनाते वक्त वाह की सूरत सलामत ना रहे, मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो, जैसे रिजालुन और किलाबुन। तो ये जो 3 इसम है, यानी मुफरद मुनसरिफ सही, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, ये जो 3 किस्में हैं, इनकी हालत क्या होगी वजूहे राब के अतबार से, इनकी इसमें ये जो इसमें मोरब है सारे, इनकी हालत क्या होगी। तो याद रखो इनकी हालत रफ़ी जो है, हालत रफ़ी ज़म्मा के साथ आएगी और हालत नस्बी फ़तह के साथ आएगी और हालत जरी जो है कसरा के साथ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, और मैं कहूँगा जा दलवुन, ढोल आया। इस तरह मैं कहता हूँ ज़ब्युन, हिरन, इस तरह रिजालुन, बहुत सारे मर्द, इस तरह लाहौरीयुन, लाहौरी। तो ये जो जा के बाद इसम आ रहा है, इसकी हालत रफ़ी क्या है, ज़म्मा के साथ आ रही है। ये क्या है, मुफरद मुनसरिफ सही है, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही है और जमा मुकस्सर मुनसरिफ सही है। ये जो असमा है इनकी हालत रफ़ी किसके साथ आएगी, ज़म्मा के साथ आएगी, और इनकी हालत नस्बी फ़तह के साथ आएगी, यानी इन पर ज़बर बित तनवीन आएगी, फ़तह बित तनवीन आएगी। इस तरह जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रही तो ज़ैदन दलवन ज़ब्यन जालन लाहौरियन, मैंने देखा जैद को, ढोल को, हिरन को, मर्दों को और लाहौरी शख्स को मैंने देखा। तो ये क्या है, हालत नस्बी किसके साथ आ रही है, फ़तह के साथ आ रही है, और इनकी हालत जरी किसके साथ, कसरा के साथ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मररतु बिज़ैदिन बिदलविन व बिज़ब्यिन व बिजालिन व बिलाहौरियिन व बिलाहौरियिन। यहाँ पर क्या है, या 2000 है, ये क्या है, मिस्टेक है। देखो यहाँ पर हालत जरी के बाद कसरा बिद तनवीन के साथ आ रही है। तो वजूहे राब के अतबार से इसमें मोरब की 12 अक़साम है, उनमें से हमने सिर्फ 3 के बारे में पढ़ा है, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।